और कहते हैं इन अधकचरे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं मोक्ष के बारे में नहीं समझते हैं तो शिष्यों को वो मोक्ष का रास्ता कहाँ से बताएंगे। स्वयं भी डूबेंगे और शिष्यों को भी ले डूबेंगे। कहा भी है पूरा साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। दोस्तों, आज हम बीजक की 13वीं साखी के रूप में आपके सामने प्रकट हुए हैं। 13वीं साखी बहुत ही महत्वपूर्ण साखी है। इसमें सतगुरु ने सत्संग करने पर विशेष जोर दिया है। वह साखी है, हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने ताको काह कराए। हंसा कहते हैं जीव को, मोती यानी आत्मज्ञान, बिकाइया बिकने वाला, हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए। कंचन थार कहते हैं रुपये पैसे से या सोने की मोहर से भरा हुआ थाल। हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए, जो जाको मरम न जाने। सदगुरु कहते हैं जो सत्संग का मरम नहीं जानता है ताको कहा कराए, उसको फिर कौन सा रास्ता बताया जाए। ये एक पहेली हमारे सामने प्रश्न चिन्ह के रूप में प्रकट होती है। तो आइए इसका विस्तृत रूप हम आपके सामने प्रस्तुत करें। हंसा मोती बिकानिया। हंसा, हंस एक प्रकार का ऐसा पक्षी है जो सारे पक्षियों से अनूठा होता है। इसकी खास बात यह है कि यह दूध पीता है, पानी को छोड़ देता है। ये मोती चुगता है और कोई चीज नहीं चुगता। इसकी यही आदत कई बार इसको परेशान कर देती है। हंसा मोती बिकानिया। हंस मोती चुगने के लालच में शिकारी के जाल में फंस जाता है और शिकारी उसे लेकर बाजार में उसे बेच आता है, यानी वो अपनी जगह से और दूसरी जगह पे चला जाता है, अपनी स्वतंत्रता खो देता है, अपनी आज़ादी खो देता है। वैसे ही हंसा मोती बिकानिया कंचन थार भराए। वैसे ही ये मनुष्य रूपी जीव जब लोभ और लालच में पड़ जाता है कि मुझे अमुक गुरु बनाने पर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी या मुझे वो मोक्ष दिला देंगे, उनकी बातों में आकर वह इन अधकचरे गुरुओं को थाली भर के सोने की भेंट करता है और आशा करता है कि ये अधकचरे गुरु उसे मोक्ष का मार्ग दिखा देंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। जो स्वयं अपूर्ण है वो आपको पूरा ज्ञान कहाँ से बताएंगे। सदगुरु कहते हैं कि सत्संग करने से हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। सद्ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो अज्ञान स्वयं नष्ट हो जाता है, और अज्ञान जब स्वयं नष्ट हो जाता है तो उसके साथ के दुर्गुण काम क्रोध लोभ मोह वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि इन सब बातों से बचने के लिए सत्संग करो। सत्संग से ही सब कुछ संभव है। सत्संग से ही सारा पुण्य प्राप्त होता है। सत्संग से ही हमें सदगुरु की शरण मिलती है। सत्संग से ही हमें सत्यलोक का वास मिलता है। सत्संग से ही हमें महातत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते हैं, और कहते हैं इन अधकचरे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं मोक्ष के बारे में नहीं समझते हैं तो शिष्यों को वो मोक्ष का रास्ता कहाँ से बताएंगे। स्वयं भी डूबेंगे और शिष्यों को भी ले डूबेंगे। कहा भी है पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल भी अपना खोई। कहते हैं कि जब गुरु बनाना है
तो आप पूर्ण गुरु की प्राप्ति करो। पूर्ण गुरु को प्राप्त करने के लिए आपको कई तरह के गुरुओं के पास जाना होगा, उनको समझना होगा कि ये मुझे कौन से गुरु को मैं किस गुरु को अपना गुरु बनाऊं और उनसे शिक्षा ग्रहण करूं, जो मुझे सन्मार्ग पर ले चलने के लिए सदैव प्रेरणा देते रहें। ओछे से नोह लगाए के ओछा गुरु होगा, अधूरा गुरु होगा, जिसको खुद को मालूम नहीं है कि मैं मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, मोक्ष करने का रास्ता मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझको तो खुद को मालूम नहीं है, तो वो अपने शिष्य को कैसे बताएगा। अधकचरा गुरु ऐसे ही होता है। एक बात मैं और बताऊं आपको अधकचरे गुरु के बारे में। जाका गुरु हो आंध्रा, चेला काह कराए, अंधे अंधा पेलिया दो कूप पराए। अगर आपने अंधा से मतलब अज्ञानी से है, आंखों से अंधा नहीं, अज्ञान से जो अंधा है, जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं है, उसके अगर आप शिष्य बन जाएंगे तो आप भी अधूरे रहेंगे, वो भी अधूरा रहेगा, और दोनों अज्ञान रूपी कुएं में जाकर के कभी गिर सकते हैं, जहाँ पर आप भी गिरेंगे, आपका गुरु भी गिरेगा, दोनों का नुकसान होगा। इसलिए गुरु बनाओ तो पूरा गुरु बनाओ, जो आपको संपूर्ण रूप से सतगुरु के रास्ते चलने का एक बहुत ही अच्छा उपदेश दे, बहुत ही अच्छा सन्मार्ग बताए, बहुत ही अच्छा पुण्य का कार्य करे। ऐसे मेरी आप सबसे विनती है। तो अधकचरे गुरु से निमटने से पहले सदगुरु ने एक रास्ता बताया कि आपको एक सही रास्ता बताता हूं जिसमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो सकती है, और वो रास्ता है सत्संग। सत्संग करने से सारी चीजों की उपलब्धि हो जाती है। ज्ञान, वैराग्य, पुण्य, अच्छे गुरु की शिक्षा, अच्छे गुरु का आशीर्वाद, ये सत्संग में ही मिलता है। और लोग तो ये भी कहते हैं अगर गुरु को प्राप्त करना है, सतगुरु को प्राप्त करना है, तो सत्संग में जाइए। एक भजन की 2 लाइन में आपको बता देता हूँ। आनंद बरसे जी गुरा जी था का सत्संग में, कोई भीजे संत सुजान गुराजी था का सत्संग में। सत्संग में एक आनंद ऐसा बरसता है जहाँ पर सच्चाई का बोलबाला होता है, ऐसा अमृत बरसता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, और वो है सत्संग। सत्संग की उपेक्षा कभी मत करना, और काम छोड़ दीजिए, लेकिन सत्संग हमेशा करते रहिए। यही हमारे जीवन का सार होना चाहिए। इस भजन को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप उसे क्लिक करके ये भजन पूर्ण रूप से सुन सकते हैं। आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार रखें। हम तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।